को प्रसन्न करने वाले सौभाग्य उसी समय असुर तेजस्वी व्यास जी कैसे सूर्य हरि भगवान का नाम लेते हुए पहुँचे। समाचार के जल को जानने वाले सूर्य परम सौनकादि उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महर्षि सूर्य जी इस कलिकाल में मनुष्यों की हरि भक्ति प्रचार करोगे, है ना? क्योंकि इस कलिकाल में नीचे गिरा देते ना? पाप करने में तत्पर तथा वेद विद्या से विहीन है, उनका भला ये किस तरह से होगा। और इस कलयुग में अन्न में ही प्राण रहेगा और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में बदल जाएंगे। सब सुख ज्ञान वाले मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जिस तरह से थोड़े धन और थोड़े समय में जो पुण्य फल प्राप्त होता है हम लोगों से कहिए, क्योंकि आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसे कोई दूसरा वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास के शिष्य हैं। तब सूर्य जी बोले कि मैं आपके स्नेह से उस उत्तम व्रत को कहूँगा जो कि नारद जी से पूछे जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्यनारायण भगवान एकदा नारदो योगी पुनराजेन कांच प्रवीता बीतनम लोकंगमर्थलोके समागता तत्र दीश्वादना सर्वे नाना क्लेश समन्वितम नाना जोनि समत्पन्नं क्लेशन्ति पापकर्मी कोपायन चेता संदोकनाशय पवित्रम इति संकेत मनसा विष्णुलोकं गतः सदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्राधरं देवं वनमाला त्रिशूलके नादेवाच नमो भाग्याय नमस्ताय श्रीगुरुप्तेन शान्ते आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वासी मादिगोतास्तोत्रं विष्णुनाथं प्रतिभासिता खोल दीजिए। नादेवाचा किंमृदं कुरुते राजन भक्तेन का संग सेटर के उठा दीजिए ना। नहीं शटर लॉक है। नहीं उठेगा तो हैं खोली उठाइए। एक समय नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मनुष्य रूप में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों से उत्पन्न हुए सब प्राणियों को देखकर इन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा, ऐसा विचार कर नारद जी विष्णुलोक हो गए। वहाँ से वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा मन माला नारायण को देखकर नारद जी स्तुति करने के लिए तैयार हुए। तब नारद जी को लगो चतुर्भुज वाले मध्य रतन से करने वाले अखिल श्रेष्ठ उधर उस तरफ खाइए। बन जाओगे रुट जाएगा। एक समय नारद योगी अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए आए। यहाँ आकर अनेक हुए सब प्राणियों को दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा, ऐसा विचार कर नारद जी विष्णुलोक हो गए। वहाँ से चतुर्भुज शंख चक्र गदा वनमाला शोभित नारायण को देखकर नारद जी स्तुति करने के लिए तैयार हुए। तब नारद जी बोले, गोचर शक्ति वाले मध्य तथा अंतरिक्ष जो गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल श्रेष्ठा तरह भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। तब भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद मुनि तुम किससे आए हो तथा तुम्हारे मन में क्या है? हे महाभाग अपना मनोरथ कहो, मैं उत्तर का उत्तर दूंगा। तब नारद जी बोले, मर्त्यलोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनियों से अपने पाप कर्म से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी यदि मेरे ऊपर कृपा है बतलाइए उनका दुख कैसे देता। भगवान बोले, यह व्रत दुख क्लेश को शांत करने वाला और धन संपत्ति को बढ़ाने वाला एवं सर्वत्र विजय देने वाला है। मनुष्य के मन में किसी दिन भक्त जागृत हो संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का कथा करे। ब्राह्मण बंधु बांधव धर्म में तत्पर होकर 9 वेद सभा प्रसाद भक्त के अर्पण करे। केले के फलीचे ने घृत गेहूं का चूंड ले सबको सवा इकट्ठा कर बंधु बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। स्वयं प्रसाद भक्षण करते हुए नित्य गीतादि करते हुए रात्रि में जागरण करें। तदनंतर सोतागण सत्यनारायण भगवान के नाम को याद करते हुए
अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत के आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों के मन में जो कुछ इच्छाएं होती है वह पूरी हो जाती है। विशेषकर कलयुग में छोटा सा उपाय है। इसके बाद सूत जी ने कहा कि काशीपुर नामक सुंदर नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और पिपासा से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मण से अधिक प्रेम करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देखकर बुढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे कि तुम इस जमीन पर पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? मैं उन सब का कारण सुनना चाहता हूँ, कहो। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला, चंद्रहीन ब्राह्मण हूँ और भिक्षाटन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मेरी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए कोई उपाय जानते हो, बतलाइए। तब उसने कहा, सत्यनारायण भगवान ये सबके मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, आप उन्हीं के पूजन करें, मनुष्य सभी दुख छूट जाते हैं। इस प्रकार पद को बतलाकर ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान लुप्त हो गए। अब बुढ़े ब्राह्मण ने जिस उत्तम व्रत को कहा है उस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। यह सोच ब्राह्मण को रात में नींद न आई। सवेरे ही उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत को संकल्प कर भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। उस दिन उस ब्राह्मण को बहुत से धन की प्राप्ति